प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज जवानों के साथ मैं बात करना चाहता हूं। और जवान जब बड़े होते हैं तो वो अपनी घर के लिए रीढ़ की हड्डी बनते हैं। जैसे कि नितिन बनना है, जॉनी बनना है, और जो विलियम बनना है, संदीप भाई है, और जो आशीष भाई, ये एक रीढ़ की हड्डी है जो अपने खानदान को बैकअप कर रहे हैं। लेकिन बहुत से जवान अपने खानदान को बर्बाद कर देते हैं। याद आ रहा है? अपने खानदान को खराब कर दिया, बाप को मरवा दिया, खुद मर गए, उनकी औरतें मर गई। पहला शमूएल निकालिएगा जरा। पहला शमूएल में खुदा बाप ने एक बात कही। पहला शमूएल दूसरा बाप, और वहां पे देखिएगा, वहां पे जो एक खुदा खादिम था मेरी तरह, और उसका नाम था एली, और उसके दो बेटे थे। तो वहां पे लिखा, ये बड़े निकम्मे थे, पादरी के बेटे। पादरी बड़ा अच्छा काम करता है, लोगों के अंदर मशहूर है वो, लेकिन वो बड़े गंदे लेकिन है। उसकी 17वीं आयत पर पढ़ी है उर्दू में। सो उन जवानों का गुनाह, खुदावंद के हुजूर बहुत बड़ा था। बहुत से जवान ऐसे हैं, वो ऐसा गुनाह करते हैं कि वो खुदा की निगाह में क्या था, बहुत बड़ा। आदमी को तो छोड़िए भाई, खुदा की निगाह में इंसान माफ कर देगा, लेकिन खुदा कभी माफ नहीं करता। बताता हूं कैसे। इसी दूसरे बाप पे आप ये पढ़िएगा, उसकी 22 और एली बहुत बुढ़ा हो गया। और क्या चीज था, ये बाप है, ये 90 साल का है। कितने साल का है? 90 साल का है। और एली क्या हो गया? बहुत बुढ़ा हो गया। अभी मैं इतना बुढ़ा नहीं हुआ, शायद 80 साल के बाद भी नहीं हुआ इतना बुढ़ा। अभी मैं किसी का हाथ पकड़ के नहीं चलता हूं, अभी मैं स्कूटी चलाता हूं, और बहुतों को मेरा स्कूटी चलाना अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे ही कहते हैं, पापा स्कूटी क्यों चलाते हो? अब हम जोनी से भी ज्यादा सवार हैं, हम चलाएंगे। पढ़िए फिर से। और एली बहुत बुढ़ा था, और उसने सब कुछ सुना, और यानी इसने उन बच्चों के लिए कुछ सुना। इसके दो बेटे, और यूं गई दो अंडे दोनों बनते। उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ दो बेटों के लिए सुना। क्या सुना? पढ़े कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या किया करते थे। और उसके बेटे खुदा की कौम से क्या किया करते। अबे कौम से बाहर करते तो मजा आता, चर्च से बाहर करते तो मजा आता। तुम चर्च में ये काम कर रहे हो। सुनिएगा आगे, पढ़े। और उन औरतों से जो खैमा इस्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करती थी, जो औरतें खुदा की खिदमत करती। हिंदी में पढ़िएगा जरा, और लोगों को मालूम हो जाए। एली तो अति बूढ़ा हो गया। हाँ। और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। जी। वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संपूर्ण भी करते हैं। क्या करते हैं वो? ऊपर। और उसमें उर्दू में लिखा हमागोशी। चर्च के बच्चों के साथ, चर्च की औरतों के साथ। और उसने सुना अपने कान से कि बच्चे गलत काम कर रहे हैं। तो सुनिए, आगे बढ़े। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? हर बाप ही कहता है, बेटा ये अच्छी बात नहीं है। बस अरे बैठो ना, आवे तो क्या पता। बाप ने कहा, बेटो तुम ऐसा काम क्यों करते हो? जी, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा, और इन सब लोगों से मैं तुम्हारे कुकर्मों की जो गलत काम करते हो, शरीर से शरीर मिल जाते हैं। गलती किसकी है? वो तो उन लड़कियों की भी थी गलती, जिनके माँ बाप ने उनके ऊपर अपना हाथ नहीं रखा। लेकिन सबसे ज्यादा लड़की हुई बात तो ये थी, ये खुदा की खिदमत करते थे, खुदा के घर में इस्तेमाल होते थे, और इन्होंने ये गंदा काम करा। जी आगे बढ़े। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो। जो समाचार मेरे सुनने में आता है, जो खुशी क्या है, खुशखबरी तो दिखाएंगे।
ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, क्या क्या सुनने में आता है? नहीं मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं हाँ। जो मैं सुनता हूँ। जो मैं सुनता हूँ, तुम हाँ। खुदावन के लोगों से नाफरमानी कराते हो और तुम यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। अपराध कराते हो। क्या कराते हो? मैं भी करूंगा, तू भी करना का अपराध। खुदा खादिम कह रहा है, बेटा ये अपराध मत करो, हम मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़िएगा। अपराध कराते हो। हाँ, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुनता हूँ। हाँ। मेरे बेटे, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। क्योंकि जो समाचार मैं सुनने में बड़े आता है, ध्यान वो अच्छे सुनिएगा, नहीं। जो बातें मेरे कानों में सुनने को आ रही है, वो एक अच्छा पादरी कह रहा है ये मेरे कानों में सुनने को आ रही है। कौन था ये? एली। कि जो बातें तुम्हारी गंदी बातें मेरे कानों में सुनने को आ रही है, वो अच्छी नहीं। वो क्या है? अच्छी नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। तुम क्या खुद अपराध करते हो और प्रजा से अपराध कराते हो। आगे, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, अगर एक आदमी दूसरे आदमी का पाप करे, गुनाह करे, तब तो परमेश्वर उसका तब न्याय तो करेगा। खुदावन सा उसका न्याय करे। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, ओहो, यानी खुदा के घर में गलत काम करना क्या है? खुदा के खिलाफ गुनाह करना। और जो खुदा के खिलाफ गुनाह करे। गुनाह करे, उसके लिए कौन विनती करेगा? अरे कोई विनती नहीं करेगा। कहोगे बचा ले, तो बाइबल में लिखा है दानियल भी दुआ करेगा नहीं सुनूंगा, यिर्मयाह भी दुआ करेगा नहीं सुनूंगा, ईशाया भी दुआ करेगा नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुमने खुदा के खिलाफ गुनाह करा है। आए जवानों, खुदा के बीच में बने रहो। कहते हैं ना, एक रान सबको खा जाती है लेकिन छोड़ती है ना अपने को। ये कलीसिया हमारी अपनी है। कोई ऐसा काम ना हो कि खुदा को बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। बाइबल में लिखा है ये दोनों बेटे मर गए, इनकी दोनों औरतों में मर गई, इनके बच्चे मर गए और इनका बाप भी मर गया। बाप की क्या गलती थी? क्या गलती थी बताइए, बोली बताओ। उसने उनके खिलाफ एक्शन, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, बेटे तो बड़ी मुश्किल से होते, बेटा तो मेरे पास भी है। उसके चर्च में 15-20 लड़कियां हैं जो इबादत करती हैं, लेकिन उसका अफेयर नहीं है। दोस्ती करना कोई बुरी नहीं है, लेकिन गलत काम करना बहुत बुरा है। ये खुदा से हमने टक्कर ले ली और खुदा कभी भी माफ नहीं करेगा। आई अप्रिशिएट यू, यस आई अप्रिशिएट नितिन। चाहे शादी हो गई है, वो तो शादीशुदा तो थे दोनों लड़के और तब भी गंदा काम करते थे। हमें तेरे घर में औरत है तो उसके बाद जोनी जैसा करे तो चल, हाँ यार शादी नहीं करी इसकी मां ने, लेकिन वो बेचारा कितना अच्छा लड़का है। राज जैसा करे तो अच्छी बात है। आज हमने इसकी बात लगाई है एपी के अंदर, जानते ना एपी, आंध्र प्रदेश। नहीं वो वहां तो कहती था हाँ ठीक है संध्या की बहन। खुदा भाव बहुत अच्छा है। देखिएगा, और खुदा ने जब आपको चुना है तो बताना चाहता हूं, क्या आप चुने हुए में से एक हैं? वो दोनों लड़के चुने में नहीं थे। हालेलुया, वो दोनों लड़के चुने में नहीं थे। पादरी बन गए थे या क्योंकि वर्शिप लीडर बन गए थे, लेकिन चुने में नहीं थे। आज मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसा चुनावा जिसको खुदा के लोगों ने चुना। आप स्तिफनुस को जानते हैं? जानते ना? प्रेतोगाम छठा बाब, उसकी पहली और दूसरी तीसरी आयत को पढ़िएगा, पहली और दूसरी पढ़िएगा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, हाँ, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी हाँ, भाषा बोलने वालों पर फुटवाने लगे हाँ, कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने
चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, बड़ी जान सुनिएगा, ये ठीक ये नहीं। 12 शागिर्द है, इसमें से योदर स्क्रूट निकल गया था, दूसरा आ गया था, उसका नाम था मत्ताइया। उन 12 ने बुलाया लोगों को। मालूम लोग क्या कहते थे? फिर से पढ़िएगा जरा। हाँ, ये दूसरी है। तब उन 12 ने हाँ। चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ। ये ठीक नहीं ये अच्छा नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर, अरे हम खुदा का कलाम छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा खिलाने पिलाने की सेवा करें। हाँ, है भाइयों, क्योंकि है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, अब सुनिएगा, यहाँ पर कुछ सुना जा रहा है कि 7 सुनाम, उर्दू में लिखा है 7 नेक नाम शब्द। नेक नाम। आर यू नेक इन द साइट ऑफ द गॉड? अब पादरी की निगाह में खराब है तो आसमान की निगाह में क्या होगा? कोई नेक नाम, हाँ, उर्दू। 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो। अब उन्होंने उनका नाम नहीं बता रहे, उन्होंने 7 चुने। कितने चुने? 7। और उसमें किसके सुविधा? लेकिन उन 12 चेलों ने किसको चुना? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? हालांकि थे तो सातों अच्छे, क्वालिफाइड थे भाई, लेकिन चुना सिर्फ स्तुप ने। क्या था? आज जवानों में तुमसे भी ये कहता हूं कि यही चीज आपके अंदर होनी चाहिए। आज उसकी खासियत बताता हूं, और ये खासियत आप अपने अंदर भी रख लीजिएगा। इस छठा बाब 5वीं आई पढ़िए। जो ईमान और रूह कुदूस से भरा हुआ है। नंबर 1, अगर आप खुदा की निगाह में चुनने में जाना चाहते हैं तो आप ईमान से भरपूर हो। क्या चीज? ईमान से। क्या आप हैं? एक दिन चेलों को पता पड़ा, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, नहीं इसको तो पढ़ना है, लेकिन 17 बाब के 5वीं आयत में लूका में लिखा है, वो चेले आए सारे 12, और मालूम क्या कहने लगे? आए रब्बी, तो हमारा ईमान बढ़ा। तुम्हें मालूम ना हम ईमान के कच्चे, ऐसे लिखा ना? इसमें रसूलों ने खुदावन से कहा, इसने रसूलों ने खुदावन से कहा हमारे ईमान को बढ़ा। उन्होंने कुछ और नहीं कहा। आज के जवान क्या कहता है? मुझे हसीन बना दे ताकि हसीना मिल जाए। एक दिन एक लड़की कह रहे थे, एक जो लड़का कह रहा था, वो भाई साहब आपको पता है हसीना दिलरुबा फिर से आ गई। कौन सी आ गई हसीना? कुछ पता करो किस पे आ गई? हाँ देखो, मालूम है, सबको पता है। लोग खुदा से खुदा चेहरा अच्छा नहीं, मैंने कभी नहीं कहा खुदा मेरा चेहरा अच्छा, बस एक मैं दुआ करता हूँ, खुदा तेरा नूर मेरे पर आए। खुदा आपको ऐसा चेहरा देगा कि दुष्ट आत्मा मां खड़ी होगी, भागेगी। क्या जा रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि आपके चेहरे से खुदा की रोशनी निकलेगी। आगे बढ़िएगा। हाँ, रूह कुदूस और ईमान और रूह कुदूस से भरा हुआ बस था। ईमान से बड़ा था, और दूसरा रूह कुदूस। मैं यह सबको जानता हूँ किसके पास रूह कुदूस है, किसके पास नहीं है। बाइबल सब पढ़ते हैं, दुआ सब करते हैं, सब आते हैं, लेकिन बहुतों के पास, मैं कहता हूँ यहाँ 80% लोगों के पास रूह कुदूस नहीं है। अगर रूह कुदूस होते तो अपने लोगों को साथ लेकर आते। नहीं नहीं, चलो। चुने में जाने के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास रूह कुदूस होना बहुत जरूरी है, और रूह कुदूस के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है। क्या चीज? रूह कुदूस के लिए मेहनत नहीं करनी है। जैसे पानी का कनेक्शन लेने के लिए कुछ मेहनत कोई करनी है। आजकल तो सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। इतने रुपए भर दो अपने ऑनलाइन पे, आपके पास ये आएगा तो ये कर देना, आ जाएगा लगाने वाला। और यही रूह कुदूस का है। अगर आपके घर में पाइपलाइन नहीं आ रही है तो कहीं आपके कागजों में गड़बड़ी है। वो कहता ना कुछ गड़बड़ी है ना? कौन कहता है? हाँ, ये सब पता इन्हें यार, क्यों खुदा आपने टेलीफोन को टेलीविजन बना दिया। और इन्हें पता नहीं होगा पतरस की डेथ कैसे हुई। अब बोलो।
उसका पता वही बोलता है। क्या कहता वो, नाम क्या वो जिससे बोलता है, दया। कुछ तो गड़बड़ है भाई। मैं तो इंसान की शक्ल देख के पहचानता हूं तो ये कहीं गड़बड़ी कर रहा है, और मैं उसको अलर्ट करता हूं, बेटा सही हो जा, सही हो जा, नहीं तो खुदा की मार बहुत खराब पड़ती है। अभी तो एक मरेगा, नहीं तो सारा खानदान खत्म हो जाएगा। शिक्षा देता हूं मैं आपको, लेकिन सुनने वाले कान चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए। आगे बढ़िएगा छठी आयत से। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया, हाँ, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलाता गया, हाँ और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई, जी। और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। हाँ, इसकी 8वें आयत को पढ़िएगा। स्तिफनुस अनुग्रह क्या नंबर 1, स्तुपनी के पास क्या था, हनी रे, हनी बांटते हैं, तेरे नाम तो अनुग्रह है। तो खुदा लिखा है, खुदा का अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण सामर्थ, होकर, दो चीजें बड़ी जरूरी है। आए जवानों, हम क्या कहते हैं भाई, हमारे पास एक ऐसा कोई बात हो कि हम करके किसी को रिझा ले। एक अच्छा गाना गा के रिझा लेते हैं, एक अच्छी एक्टिंग करके रिझा लेते हैं। हाँ, इनकी सोच, लेकिन खुदा की सामर्थ्य है आपके पास, ये टैलेंट आपके पास है, आप अच्छा नाचते हो, ये टैलेंट आपके पास है, आप अच्छा प्रचार करते हो, ये टैलेंट आपके पास है कि आप अच्छे म्यूजिक करो, ये टैलेंट बहुत अच्छे पास है कि आप अपने रूप से दूसरों की मदद करते हो। सामर्थ्य है, बताइए। गलती तो यही है कि सामर्थ्य नहीं हमारे पास। आए अजीजों, आए मेरे जवान बच्चों, तुम्हारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो ईमान और रूह कुदूस। नंबर 1 ईमान और रूह कुदूस। अगर ईमान रखते हो तो रूह कुदूस भी होना बहुत जरूरी, और रूह कुदूस नहीं है तो मैं कहता हूं तुम्हारा ईमान बहुत कच्चा है, क्योंकि बगैर रूह कुदूस के आप आसमान में दाखिल नहीं होंगे। कितने साल जिएंगे आप यहाँ पे? 80 साल, 90 साल, 100 साल जाएंगे तो एक बार हो, लेकिन कहां जाओगे भाई? अरे कहीं पे भी चले जाएंगे। किसने देखा है? क्यों विलियम? स्वर्ग किया, नरक किया। बेटा जब वहां पे आग और गंधक की झील होगी ना, तब पता पड़ेगा नरक क्या होता है। खुदावन नहीं चाहता कि आप नरक में डाले जाएं, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा इसलिए भेजा था कि सब बचाए जाए। बचना तो मेरा और आपका काम है। हम किसी गाड़ी को आके देखते हैं कि मालूम अगर मैंने गाड़ी नहीं हटाई तो ये मेरे को ठोक जाएगा, नहीं हटाओगे तो कोई ठुकेगी गाड़ी। जब हम खुद देख रहे हैं कि ऐसा काम करने से हमारे लिए नरक खुदा ने खोल दिया है, लेकिन हम ये काम नहीं करते। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर, स्तिफनुस, जब कोई इंसान अपना बिजनेस खोलता है, जब कोई इंसान अपना बिजनेस खोलता है तो बहुत अकल लगाता है ना, ऐसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा करना, हाँ ओके, लेकिन अगर खुदा का अनुग्रह ना हो तो आप तरक्की, हाँ आपको खुदा ने अनुग्रह करा, लेकिन वो सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए थी कि यहां से मुझे वहां जाना है, वहां से यहां आना है, फिर वहां जाना है। ये सामर्थ्य है, ये ताकत नहीं है। और हम इसी चीज के अंदर बहुत बार फंस जाते हैं। आए जवानों, खुदा से मांगो, खुदा तेरा अनुग्रह मुझ पे बने रहे। जबकि बाइबल में लिखा है हमने यीशु मसीह के जरिए क्या मांगा? अनुग्रह पर अनुग्रह। अब जो इसके बेटा होगा पहले, उसका नाम भी अनुग्रह। कार्टून पार्ट 2, मेरा कार्टून क्यों कह रही? अनुग्रह पर, अब इसके ना हो तो इसके हो, तो अनुग्रह पर, और ये अनुग्रह बहुत जरूरी है और सामर्थ बहुत जरूरी है।
आपके पास रुपया लेकिन आपके पास चलने की हिम्मत नहीं है, तो ये सामर्थ्य है ही नहीं। और खुदावन यही चाहता है जवानों कि आप 73 के साल की उम्र के अंदर मेरी तरह चलो और फिरो। मैंने आपसे भी कहता हूं कि आपने पतरस को नहीं देखा, पौलुस को नहीं देखा, यीशु को नहीं देखा, आप मुझे तो देख रहे हो, आप टोनी भाई को तो देख रहे हो, इस उम्र में भी भागते दौड़ते रहते हैं, क्योंकि ये खुदा का अनुग्रह है और उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है। हम पहले हट्टे कट्टे थे, अब हम कमजोर हैं, लेकिन फिर भी सामर्थ्य भरी हुई है। इसे तो सामर्थ्य करते हैं कि जब थे तब तो बहुत काम करते थे, अब हमको कमजोर हो गए, हमसे तो चल अभी नहीं जाता, ऐसा नहीं है। ये सामर्थ्य बहुत जरूरी है। अगर खुदा ने आपको चुना है और आप बड़े ईमान के साथ आए तो वो आप पे अनुग्रह भी करेगा। और देखिए, एक आदमी ने खुदा के खिलाफ बगावत करी, उससे कहा था नैनवे जाओ, नैनवे नहीं गया, लेकिन फिर भी खुदा का अनुग्रह यूना पर बना, उसने उसे मरने नहीं दिया, मछली के पेट में रख दिया और उसको सामर्थ्य दी। कैसे? उसने उगला, वो नहाया भी होगा, लेकिन सामर्थ्य और चल के चला गया। पेट में 3 दिन रहने के बाद कौन चल सकता है? कब्र में 3 दिन रहने के बाद अगर कोई उठ के चलने लगे, यार ये क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और वहां पे आगे जाते हैं और लिखा है 15वीं आयत, छठा बाब 15वीं आयत में सब लोगों ने हाँ जो सभा में बैठे थे हाँ उस पर दृष्टि गड़ाई। बड़े ध्यान सुनिएगा, जब सभा के लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई, ऐसे देखा होगा ना, देखा, और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे, और जो सब अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की, उन्होंने उस पर गौर से नजर की। कुछ लग रहा होगा ना अजीब ने, तभी तो उन्होंने नजर करी। अरे ये तो वैसा था जो मेरे को देखी तो गौर से, ये तो बड़ा काला सा था, अगला आदमी था, बोलना आता नहीं था, और जब हमें बोलना नहीं आता था तो हम भी लाठी को छड़ी बोलते थे, हम भी लाठी को छड़ी बोलते थे। वो छड़ी तो हारून की थी और लाठी किसकी थी? मूसा की। अब जैसे हमारी आज ये सारा अच्छा, जब ये बोलती है तो लोग बड़ी हैरान इतनी सी बोलती है, तभी मैं कहता हूँ इतनी सी नहीं, अपनी ये बनाता हूँ, रोज जाया कर तू सुबह दौड़ने, ताकि तू हनी की तरह 6 फुट की हो जाए, ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहा था मैं भी? उन्होंने उसकी तरफ निगाह की तो तो देखा कि उसका फरिश्ते का सा चेहरा है। उसका चेहरा फरिश्ते का था। आगे हाँ फिर सरदार काहिन ने कहा, हाँ, मन कैसे देगा? अब आप बताइए, फरिश्ते का चेहरा कैसा होता है? चमकने वाला ना, तो इसके माने स्तिफनुस का चेहरा चमक। आजकल तो जमाने में भी हम चुचड़ा हम बने रहते हैं। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423